आइए आज स्वामी विवेकानंद के जीवन के सामान्य परिचय को जानते हुए उनके जीवन दर्शन के बारे में जानें और शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा इसके बारे में जानते हैं। तो पहले उनके जीवन परिचय को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व इनका नाम नरेंद्र था। वे क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। अपने छात्र जीवन में स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रसन्नचित्त आह्लादित रहते थे तथा वे सभी खेलों में रुचि लेते थे। जब वे 17 वर्ष की अवस्था में बीए के छात्र थे तो वहीं श्री रामकृष्ण परमहंस का दर्शन हुआ और उनके जीवन में न जाने कहाँ से एक प्रकाश दिखाई दिया और जब उनसे उनका दर्शन हुआ तो मानो वे देखते ही रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जब वे संपर्क में आए तो पहले उन्होंने उनके विचारधाराओं का विरोध किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वे ऐसे प्रभावित हुए कि वे उनके परम भक्त बन गए। स्वामी रामकृष्ण ने अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज उनके हृदय में डाल दिया। अतः वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेश को फैलाने का काम किया। उन्होंने रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए वेदांत के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका में प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद इस बात पर जोर दिया करते थे कि वेदांत का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला है। इसमें न किसी जात पात, रंग भेद, आचार विचार और स्त्री पुरुष का भेदभाव किसी के लिए बाधक न हो। विवेकानंद जी का मत था कि वेदांत हर जगह व्यवहार में लाया जा सकता है। अपने अल्पकालीन जीवन में मानव कल्याण के लिए स्वामी जी ने जो अध्यात्मवाद तथा भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह संसार के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा। आइए स्वामी जी के जीवन दर्शन के बारे में जानते हैं। महान भारतीय संत और चिंतक स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन निश्चय ही अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। इनको इस बात में आस्था थी कि भीरू और ग्लानि और उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। कार्य वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कर्मठ, वीर और निर्भय हैं। अतः प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था कि जीवन के संग्राम में वीर बनो, कहो सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। भय का त्याग करो क्योंकि भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अध्योलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायक है। उनके जीवन दर्शन के अंगों का विवरण हम आगे करते हैं। स्वामी विवेकानंद सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा को केवल मानते थे, किंतु ये माया और जगत को भी सत्य मानते थे। भला सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान के केवल 2 रूप हैं। एक है वस्तु जगत का ज्ञान
और दूसरा है आत्म तत्व का ज्ञान। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति अथवा मुक्ति है। स्वामी जी मानव मात्र की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। ध्यान के लिए उन्होंने इंद्रिय निग्रह एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक माना है। आत्मानुभूति के लिए उन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग को आवश्यक माना है। योग सभी प्रकार की सर्वोत्तम विधि है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मनुष्य के उद्यमी, निर्भय और वीर बनने पर बल देते थे। स्वामी जी ने मनुष्य को आगे बढ़ते रहो के लिए निरंतर संघर्ष करते रहने का आह्वान भी किया। उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों के समन्वय पर भी बल दिया। आइए इनके शिक्षा दर्शन के बारे में जानते हैं। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस तथ्य पर बल दिया कि हमें वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली तथा सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे तथा वे कहते थे कि जो ये विदेशी शिक्षा है ये केवल बाबुओं को पैदा करती है। स्वामी जी के दृष्टिकोण से एकाग्रचित व्यक्ति को ही ज्ञान का महान शक्ति प्राप्त हो सकती है। कार्य की सफलता नहीं वरन जीवन की सफलता ही एकाग्रता पर आधारित होती है। वे कहते हैं, मैं तो मन की एकाग्रता को शिक्षा का यथार्थ सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। स्वामी जी ने बताया, ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे वह मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अनुभव करके उसे प्रकाश में ला सकता है। अतः वे कहते थे कि हमारी शिक्षा ऐसी सशक्त हो जो इस लक्ष्य की पूर्ति कर सके। शिक्षा में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और आत्मविश्वास में अंतर्निहित घाव जाग उठता है। स्वामी जी उस शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं जिसमें चारित्रिक विकास हो, एक मनुष्य आत्मनिर्भर बने। स्वामी जी के शब्दों में हम उस शिक्षा की आवश्यकता द्वारा चरित्र का निर्माण हो सकता है जिससे मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी जी ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक बताते हुए कहा, आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जो दो चार परीक्षाएं पास करके अच्छे भाषण को देता हो, परंतु वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर नहीं सकती, जो चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती तथा शेर के जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए इनके शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत दिए गए थे इनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत आगे बताए जाएंगे।
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके, ऐसा स्वामी जी ने कहा। और शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं, बालकों को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का निर्माण हो सके। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखे जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही धर्म धारिणी होती हैं। उन्होंने ऐसा कहा। केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक होता है। उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान की पथ प्रदर्शन करना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। इन्होंने शिक्षा के अर्थ के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का केवल पूर्ण विकास है, ना कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। उन्होंने यहाँ तक कहा, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार का सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। उनका मानना है कि शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, तथा उनका यह भी विचार है कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश प्रेम की भावना का समावेशन करना बताया है। उन्होंने पहले बताया कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम क्या क्या आवश्यक है। शारीरिक विकास। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना है। स्वामी विवेकानंद लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता को समझते थे। फिर उन्होंने बताया पूर्णत्व को प्राप्त करना। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वह तो मनुष्य के भीतर ही होता है। इस अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के बारे में उन्होंने बताया कि स्वामी जी के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसका बौद्धिक विकास एवं बौद्धिक पिछड़ापन है। इस कमी को दूर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बालकों को मानसिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर उन्होंने चरित्र निर्माण के बारे में कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होंगी तथा वह मन, वचन तथा कर्म से पवित्र बन सकेंगे। धार्मिक विकास के बारे में फिर बताया कि धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाए। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को पालन करे जो उसके अंदर हो। इसलिए उन्होंने मन तथा हृदय को प्रशिक्षण पर बल दिया।
फिर उन्होंने राष्ट्रीयता के विकास पर भी जो बल दिया। उन्होंने कहा शिक्षा की एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना बताया। उनका विचार है कि शिक्षा देशभक्त की प्रेरणा नहीं देती, वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। उन्होंने बताया विभिन्नता में एकता की खोज। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है। फिर उन्होंने बताया समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कैसे हो। मनुष्य में एक आत्मा के दर्शन थे और मनुष्य के शरीर को उसका मंदिर मानते थे वे। अतः भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को समाज सेवा का पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी मानते थे। उन्होंने व्यावसायिक विकास पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि भारत एक निर्धन देश है तथा यहाँ का अधिकांश जनता मुश्किल से ही अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। स्वामी जी इस तथ्य एवं सत्य को हृदयगम भी किया है तथा वह अनुभव किए हैं कि कोरे अध्यात्म से केवल जीवन नहीं चल सकता, जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा मानव को उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर भी बल दिया। आइए उनके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। स्वामी जी का मानना था कि पाठ्यक्रम का निर्धारण का जो आधार होना चाहिए वे धर्म व मूल्यों का होना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को पूर्ण मानव बनाने का सहयोग देते हैं। परंतु पाठ्यक्रम में लौकिक विषय को सम्मिलित करना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। एक उन्होंने बताया लौकिक पाठ्यक्रम और दूसरा उन्होंने बताया आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले बात की भाषा पर। इसमें संस्कृत मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया। फिर उन्होंने बताया विज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, गृह विज्ञान के बारे में, तकनीकी शास्त्र, उद्योग कौशल, संगीत, अभिनय व चित्रण, कृषि व्यवसाय की शिक्षा, इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेलकूद व व्यवसाय एवं राष्ट्र सेवा। फिर उन्होंने आध्यात्मिक पाठ्यक्रम को बताया। उन्होंने बताया कि पहला है धर्म एवं दर्शन, पुराण, उपदेश श्रवण, कीर्तन, गीत व भजन, साधु संगीत। आइए उनके शिक्षा दर्शन के मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में समन्वयवाद के दर्शन होते हैं। वे चिंतन और क्रिया में विरोध नहीं मानते। दूसरे शब्दों में उन्होंने ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक तथा भौतिक मूल्यों का समन्वय किया। उन्होंने भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर बल दिया जो वेदांत की परंपरा के साथ आधुनिकता को संजोए रहे।
उन्होंने उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जीविकोपार्जन पर बल दिया। वे पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के विरोधी थे, परंतु उन्होंने उसके अच्छे गुणों को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने भारत के लिए पाश्चात्य विज्ञान तथा प्रतिपाद को उपयोगी समझा। अतः उन्होंने ब्रह्मचर्य एवं अध्यात्म व पाश्चात्य विज्ञान में समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया। वह आदर्शवादी होने के साथ साथ व्यवहारिक एवं यथार्थवादी भी।